आप सब बहन भाइयों की सलामती हो। मैं हूं खुदा का खादम पास्टर रजा गिल और आप देख रहे हैं पास्टर रजा गिल ऑफिशियल। मसीह में मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है ईमान से डट जाएं। ईमान से डट जाएं। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 21 से 28 आयत मुबारका का हम मुतालिया करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर यस्सु वहां से निकलकर सोर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ और देखो एक कुनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यस्सु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह फक्कियों, फरीसियों और शरा के आलमों से रवायत के मुताबिक हाथ धोने के मौजू पर मुबासा के बाद उस इलाका से चले गए। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो सोर और सैदा के इलाके की तरफ गए। ये दोनों शहर फनीके शहर की बंदरगाहें थी। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह एक घर में दाखिल हुए। मुकद्दस मरकस 7 बाब और 24 इस बात को वाज़िया तौर पर बयान करते हैं कि खुदावन नहीं चाहते थे कि किसी और को मालूम होने पाए कि वो इस घर में मौजूद हैं। हालेलुया। ये बात बिल्कुल आया है, वाज़िया है कि खुदावन को आराम करने की जरूरत थी। एक सुरफिनीकी औरत को मालूम हुआ कि खुदावन उस इलाका में हैं, तो वो औरत वहां पर आई। हालेलुया। वो औरत क्या हुई? वहां पर आई। मेरे साथ रहिएगा। मत्ती रसूल उसे एक कुनानी औरत के तौर पर बयान करता है। कुनानी एक आम इस्लाह थी जिसे उस इलाका के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरे अजीजों, जिसे बनी इसराइल ने फतह किया था। फनीकी लोग ताजर पेशा थे। ये फनीकी औरत इसलिए यीशु के पास आई थी क्योंकि उसकी बेटी एक बदरू के सबब से दुख उठा रही थी। उस औरत ने यीशु को इब्ने दाऊद कहकर मुखातब किया। हालेलुया। क्या कहा? इब्ने दाऊद कहकर। यह बात जरा गौर तलब है। यह इस्लाह बनी इस्राएल मसीह को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी जिसे दाऊद की नस्ल से पैदा होना था। हालेलुया। इस खिताब को इस्तेमाल करते हुए उस औरत ने यह जाहिर किया कि उसे यहूदी ईमान की थोड़ी बहुत समझ बूझ हासिल है। उसने खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद के तौर पर पहचाना। वो यीशु के पांव में गिर पड़ी और अपनी बेटी पर रहम और तरस खाकर बदरू निकालने की दरख्वास्त की। हालेलुया। जो उसकी बेटी को दुख दे रही थी। यहां पर यीशु का रद्द अमल बड़ा हैरत अंगेज है। मेरे अजीजों, यहां पर गौर कीजिएगा। मत्ती रसूल हमें बताते हैं कि यीशु ने उसकी दरख्वास्त का कोई जवाब ना दिया, यानी वो खामोश।
मैंने शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में कई दफा खुदावंद की खामोशी का गहरा तजर्बा किया है। कई दफा मैं अपनी जिंदगी में किसी खास मामले पर उसकी रहनुमाई लेने के लिए खुदावंद की हजूरी में गया, लेकिन यूं लगता था जैसे मेरी दुआ का जवाब ही नहीं आया। मैं आपको बताता चलूं, शागिर्दों ने भी देखा कि खुदावंद उस औरत की बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। हालेलुया। उन्होंने उस औरत को एक फनीकी औरत के तौर पर पहचाना। बतौर यहूदी उन्हें इस बात का इल्म था कि निजात सिर्फ यहूदियों के लिए है, गैर यहूदी लोगों को तो खुदा की रहमत का मुस्तहिक ही नहीं समझा जाता था। शागिर्दों ने यीशु से कहा कि वो इस औरत को क्या करें, वापस भेज दें। उस औरत ने हिम्मत न हारी, वो डटी रही। मेरा टॉपिक है ईमान से डट जाएं, डटे रहें। वो डटी रही, उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी दरख्वास्त के साथ साबित कदमी के साथ वहां पर खड़ी रही। मसीह में मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है, आज हमें भी ईमान के साथ डटे रहने की जरूरत है। हम जल्दी थक जाते हैं, हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। नेवर गिव अप। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15 बाब और 21 आयत में खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि वो इनके पीछे चिल्लाती रही। यह औरत हमें यीशु के पीछे चलने के लिए एक नमूना दे रही है। मेरे अजीजों, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो डटी रही, वो पीछे नहीं हटी जब तक उसने खुदावंद की तरफ से कोई जवाब हासिल नहीं कर लिया। वो औरत जान गई थी कि उसकी बेटी की रहाई के लिए वाहिद खुदावंद यीशु मसीह ही उम्मीद है। हालेलुया। जो कहता है राह को जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। इसलिए वो उसके पीछे चिल्लाती रही। उसको पता था कि यही वो यीशु है, यही खुदा का बेटा है जो मेरी बेटी को उस बदरू से रिहा कर सकता है। हालेलुया। बाज़ औक़ात खुदावंद इसलिए भी जवाब नहीं देते क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या वाकई हम उसको तस्लीम कर चुके हैं, क्या वही उनकी उम्मीदगाह है वाहद। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दुआ की लेकिन कोई जवाब ना आने की सूरत में आप किसी और चीज या शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गए? यानी कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे। खुदा देखता है कि कितना को ये डटा रहता है, और बाज़ औक़ात लोग होते हैं वो जल्दी छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं और गैर मबूदों के पीछे दौड़ जाते हैं। वहां पर वो गैर मबूदों के पास नहीं गई क्योंकि वो जानती थी कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे, मगर जो मेरे सामने खड़ा है वही राह है, वही हक है और वही जिंदगी है। हालेलुया। क्या फौरी जवाब ना मिलने की सूरत पे आपने कई दफा अपने मामले अपने हाथों में लेने की कोशिश की? क्या हम खुदावंद को अपनी आखिरी उम्मीदगाह जानते हुए उसके पास आते हैं? शायद नहीं। जब तक उसकी तरफ से जवाब ना आ जाए, क्या हमें साबित कदमी से कायम रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए मेरे अजीजों। जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया तो उनका जवाब भी उसके हक में नहीं था। पता है आपको, खुदावंद ने उस औरत को बताया कि वो सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है। अब खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दुनिया की इंतहा तक भेजा ताकि वो खुदा के बादशाही के पैगाम की क्या कर सके, मुनादी कर सके। लेकिन खुदावंद अपनी जमीनी खिदमत में गैर कौमों के पास ना गए बल्कि इसराइल में ही खिदमत करते रहे। खुदावंद यीशु मसीह के इस जवाब ने उस औरत की आहो फरियाद को क्या कर दिया? खामोश कर दिया। चुप हो गई, खामोश हो गई। वो अपनी बेटी के लिए खुदावंद के रहम और तरस के लिए दरख्वास्त करती रही। उसने आकर पता क्या कहा? उसने कहा, एक सबसे पहले काम किया, अब देखें मांगने का तरीका चेक करें, लेने का तरीका चेक करें, हाँ, डटने का तरीका चेक करें। उसने आकर उसको सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15 बाब और 26 आयत। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये कहते हुए जवाब दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं।
یعنی لڑکوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور جبکہ کتے کی اصطلاح غیر قوموں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ جی ہاں، غیر قوموں کو اسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ تلخ جواب بھی اس عورت کی ثابت قدمی کو متنزل نہ کر سکا۔ اس نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ وہ خدا کی مہربانی اور بخشش کی مستحق نہیں۔ اس نے اس حقیقت پر کوئی بحث نہیں کی۔ ہم بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ اس نے یسوع کو بتایا، کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ میز پر سے گرے پڑے ٹکڑے میں سے اگر اسے ایک بھی مل گیا، ایک بھی، تو اس کی بیٹی کی شفا کے لیے کافی ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ ایک طرف تو بنی اسرائیل بڑے بڑے نشان طلب کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ عورت ایک ہی ٹکڑے پر مطمئن تھی۔ کیسی خوبصورت بات ہے میرے عزیزوں۔ اسے خداوند کی طرف سے کسی بڑے نشان کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یہ بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو جا کر چھوئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھے۔ آج ہم بڑا کوشش کرتے ہیں کروسٹس کے اندر، میٹنگز کے اندر، کہ آج خدا کے خدام ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں۔ ہاں، ہمارا ایمان اس صوبیدار کی طرح بھی ہونا چاہیے، اگر تو یہیں سے کہے تو میرا نوکر شفا پائے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی درخواست کی منظوری کے لیے ایک لفظ، صرف اس کو ایک لفظ کی ضرورت تھی۔ وہ لفظ پتہ کیا تھا؟ ہاں۔ ہاں میں سر ہلایا جانا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ ہاللیلویہ۔ وہ صرف ڈٹی تھی تو صرف ایک ہاں کے لیے۔ وہ اگر ایمان میں کھڑی تھی تو خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک سے صرف ایک لفظ سننے کے لیے، ہاں میں چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ وہ ٹکڑوں کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو اس طور سے سمجھ گئی تھی جس طرح سے یہودی بھی اس قدرت کو سمجھ نہ پائے۔ ایک لفظ، ایک نظر کرم، ایک نظر کرم خداوند یسوع مسیح آقا منجی کی اس کی بیٹی کی شفا اور بحالی کے لیے کافی تھی میرے عزیزوں۔ اگر کتے میز پر سے گرے پڑے ٹکڑوں کو کھانے کے لیے راضی ہوں تو وہ ٹکڑے بھی ان کتوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اس عورت کے ایمان نے یسوع کا دل کو چھو لیا میرے عزیزوں۔ خداوند نے اس سے کہا، بڑی خوبصورت بات، ایمان سے ڈٹی رہی، ایمان سے ڈٹی رہی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ اس نے کہا، خداوند تو یہ واحد۔ آج ہم جلدی کرتے ہو 4 گھنٹے دعا کر لی، جواب نہیں آیا، 5 گھنٹے دعا کر لی۔ کیا آپ نے ایمان کے ساتھ دعا کی؟ کیا آپ ایمان کے ساتھ ڈٹے رہے؟ مسیح میں میرے عزیزو، ایمان کے ساتھ آپ 1 سیکنڈ بھی ڈٹ جائے، خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا کا کان بھاری نہیں اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے۔ ہاللیلویہ۔ وہاں پر وہ عورت، اس کے ایمان نے، اس کے ڈٹ جانے نے خداوند یسوع مسیح کے دل کو چھو لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو۔ بائبل تصدیق کرتی ہے کہ اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا پا گئی۔ مقدس مرکز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا، بدروس کی بیٹی سے نکل گئی ہے۔ جب وہ گھر واپس گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بستر پر بالکل صحت یاب اور بحال بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بدروس کی بیٹی میں سے نکل گئی تھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ واقعہ ہم پر ثابت قدم رہنے، ایمان میں ڈٹنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ تھوڑا سا ایمان بھی خدا کے ہاتھوں سے بڑی قدرت کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی اس عورت نے اس بات کی توقع نہیں کی وہ خدا کے بچوں کی میز پر سے کھائے، نہ، وہ ان ٹکڑوں میں سے کھانے کے لیے مطمئن تھی۔ ہاللیلویہ۔ یعنی جو مالکوں کی میز میں سے گرے تھے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس بات کا یقین کر لیتی ہے کہ کتے جیسی برکت ہی حاصل کر لے گی تو یہی اس کی بیٹی کی شفا کا کیا بن جائے گی؟ وسیلہ بن جائے گی۔ بحالی اس کے لیے ہی کافی ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کتنا ہے، بلکہ فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا وہ جو استعمال کیا جائے اس بہت سے بہتر ہے جو بے مقصد اور بے فائدہ ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو،
खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको, देखने वाले बहन भाइयों को, सुनने वाले कानों को और मुझे बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। शालोम। खुदावंद आप सबको बरकत दे।